दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनने के बाद कुछ गिरावट भी दिखाई दे रही है और इसके पीछे वजह है बाजार में नरमी। आप देख सकते हो कि एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली शुरू है और ऐसे में सुजलॉन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस के कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे, उन टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे और क्या सुजलॉन अपनी पुरानी हाई यानी 2008 के पहले जो 400 के ऊपर स्टॉक ट्रेड किया करता था, क्या उतना तक जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो BSE सेंसेक्स फ्राइडे को 64,948 के स्तर पे क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 202 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.31% गिरा बाजार। इस गिरावट की वजह बनी है एफआई की बिकवाली। सुजलॉन की बात करें तो इस गिरावट के बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। देख सकते हो कि स्टॉक 19.80 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है, जहाँ पे 0.51% की तेज़ी, यानी लगभग आधा % की तेज़ी। तो गिरते बाजार में ये तेज़ी भी काफ़ी मायने रखती है और वैसे भी इंट्राडे में इसने 20.05 का हाई भी बनाया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टॉक फिर से 20 के स्तर के आसपास आया है। अब यहाँ पे ये जो गिरावट का माहौल बना, इसके पीछे वजह एफआई की बिकवाली। आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन एफआई ने 12,302 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट अपना खरीदारी की है, लेकिन सामने 12,569 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो निगेटिव हो चुका है, करीब 266 करोड़ का उन्होंने माल अपना बेचा है। और आप देखो इस महीने में उन्होंने करीब 10,925 करोड़ की बिकवाली की है, तो वो फिलहाल बिकवाल बने हुए और उनकी वजह से बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। बाजार को संभालने की कोशिश थोड़ी सी DI की तरफ से हुई है। उन्होंने फ्राइडे को 6,501 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,161 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 339 करोड़ के आसपास है। फिलहाल इस महीने में DI ने 9,245 करोड़ की नई खरीदारी की है। तो एक तरफ तो बाजार में खरीदारी हो रही है हमारे बड़े फंड हाउस की, लेकिन एफआई बाजार में बिकवाली करे। पिछले 2-3 महीनों से उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी, अब वो प्रॉफिट बुकिंग करें। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बिड इन्वाइट किए जा रहे करीब 4 गीगावाट से ज़्यादा के, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी शामिल है। तो ये जो लेटेस्ट टेंडर है ये SECI की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ये आगे टेंडर के बारे में जो कहा गया था कि ये टेंडर लाए जाएंगे, उसी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे देखो कि जो SCI ये जो बिजली का उत्पादन होगा, इसको 25 साल के लिए हरियाणा पावर परचेस एग्रीमेंट हरियाणा के साथ हो चुका है और ये सारी की सारी जो बिजली बनेगी वो हरियाणा को बेची जाएगी। तो यहाँ पे बिड सबमिट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो देखो 29 सितंबर 2023 है। उसके पहले कोई भी जो पार्टी इंटरेस्टेड है वो बिड सबमिट कर सकती है। तो यहाँ पे पहले 800 मेगावाट के यहाँ पे बिड मंगाए जा रहे हैं और इसके बाद में अगर आप देखें तो आगे 1500 मेगावाट के बिड मंगाए जाएंगे। इसके अलावा देखें तो 1300 मेगावाट के यहाँ पे विंड एनर्जी के बिड भी मंगाई जा रही है। तो इसकी जो सबमिशन डेट है देख दो कि 20 सितंबर 2023 है। तो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लाए जा रहे हैं और इस बिड के माध्यम से जो टेंडर है उसमें सुजलॉन के लिए भी मौका है, वो यहाँ पे बिड लगा सकता है, क्योंकि सुजलॉन के पास तो वो काबिलियत है कि वो ये बिड को आराम से जीत सकते हैं। तो यहाँ पे जो विंड एनर्जी के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा उसको भी 25 साल के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत कंपनी को बेचा जाएगा और उसके लिए भी यहाँ पे एग्रीमेंट, पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। तो ये टोटल जो 1300 मेगावाट के विंड एनर्जी के लिए जो भी ई बिडिंग होगी, प्रक्रिया होगी, इसको ई बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से पूरा किया जाएगा। अब ये जो 1300 मेगावाट है इसमें तमिलनाडु में 300 मेगावाट के टेंडर है। इसके अलावा तेलंगाना में 500 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की जाएगी और मध्य प्रदेश में 500 मेगावाट की कैपेसिटी लगाई जाएगी। इस तरह से 1300 मेगावाट के विंड के आप देखें तो बिड्स लाए जा रहे हैं और बहुत शानदार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है ये। तो जैसे कि सरकार ने अपना टारगेट सेट किया है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक, और इसके लिए 50 गीगावाट के कैपेसिटी हर साल ऐड करनी होगी। और इसके लिए अगर आप देखें तो सरकार ने जिस हिसाब से अब शुरुआत कर दी गई है, लगातार टेंडर निकाले जा रहे हैं, वो आने वाले समय इस टारगेट को आराम से अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये MNRE की तरफ से ये SCI के लिए जो बिड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आप NTPC, NHPC और SJVN को ये काम सौंपा गया है। वो यहाँ पे इस बिड प्रक्रिया को पूरी करेंगे, टेंडर जारी करेंगे
और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में सुजलॉन इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि उसके पास वो सारा एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है कि ये टेंडर उसको मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए निकल के आ रही है इस समय। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि कंपनी 15 साल के बाद पहली बार कर्ज मुक्त होने जा रही है, पूरी तरह से कर्ज मुक्त होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने 128% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को, लेकिन ऊपरी प्राइस से देखें तो 7% स्टॉक नीचे भी आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उनके मुताबिक टेक्निकल चार्ट के रूप में देखें तो शेयर मजबूत दिख रहा है। यह शेयर 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अप साइड की बात करें तो 20.1 रुपये से लेकर फिर 20.3 और फिर 20.6 के लेवल पर रजिस्ट्रेशन झेलना पड़ सकता है इसको। और वही डाउन साइड में देखें तो 19.5 और फिर 19.2 और 19 के सपोर्ट मिल सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अनुज गुप्ता का कहना है कि सुजलॉन की चाल पॉजिटिव दिख रही है। उन्होंने 17 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर 22 के टारगेट और फिर 23 के टारगेट पे खरीदारी की सलाह दी है। और आने वाले समय अगर आप देखें तो इसको 25 से 26 का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी उनके हिसाब से 22 से 23 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए, 17 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि 9 जून 2008 को इंट्राडे में सुजलॉन एनर्जी के शेयर की प्राइस 460 तक पहुंच गई थी और क्लोजिंग प्राइस देखें तो उस हिसाब से 454 के आसपास थी। लेकिन आप ये देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा था और वहाँ से ये स्टॉक जो गिरा तो 1 रुपीज़ पे भी आया था कोरोना काल में। लेकिन आप देख सकते हो कि अब स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। जो लोग इसमें लॉस ले चुके थे उनको फिर से प्रॉफिट भी दिखने लगा है। पिछले एक साल की बात करो 13 अक्टूबर 2022 को स्टॉक 6.60 के आसपास था। 10 महीने में ये 222% उछलकर देख सकते हो कि 11 अगस्त 2023 को 21.25 के स्तर पे पहुंच गया। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। अब देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए और देख सकते हो कि इसका एक रेजिस्टेंस 21 का है। इसको पार करने के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक के 25 के टारगेट और फिर उसके बाद 29 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये नियर टर्म में टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। आपको एक इसमें सपोर्ट 17.50 का और इसी को स्टॉप लॉस समझ के आप इसमें बने रह सकते हैं। अब कंपनी की सेहत की भी बात करें तो आप देखो कि बहुत ही बेहतर इस समय रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस पटरी पे आ चुका है। 2019 में जहाँ पे देखो इनका रेवेन्यू 5024 करोड़ के आसपास था, वो 2023 तक बढ़ के 5970 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात करें 2019 में जहाँ पे 1531 करोड़ का लॉस था कंपनी को, 2023 में वो 2887 करोड़ के प्रॉफिट में बदल चुका है। तो कंपनी भारी प्रॉफिट में आ चुकी है। आप देख दो कि इसका ईपीएस अगर देखें तो जहाँ पे 2019 में 2.87 रुपीज़ माइनस में था, वो अब 2.64 रुपीज़ प्लस हो चुका है। यानी पहली बार 2023 में ईपीएस बहुत तेज़ी से बढ़ा है, यानी लोगों को अब प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं कि गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेजी बनी तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट हो तो 18.55 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 16.90 तक जा सकता है और बड़ी गिरावट हो तो 15.55 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में एक तरफा गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 21.55 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक आपको 22.90 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 24.55 पे जा सकता है, यानी 25 तक स्टॉक जा सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो अभी वेट करें, बाजार को स्टेबल होने दें, उसके बाद में ही खरीदारी करें। लेकिन ये एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।